ओके, तो आज आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो नरेशन है, जो स्पीच है, राइट, ये कितना आसान था। लेकिन जब बुक के थ्रू पढ़ते हैं, जब बुक के पेज पलट पलट के रूल रट रट के, प्रोनाउन यहाँ आएगा, इन्वर्टेड कोमा ऐसे आएगा, कंजक्शन दैट ऐसे आएगा, कितना टफ बन जाता है। हालांकि मैंने भी अपने टाइम को ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन काफ़ी साल इंग्लिश सीखने के बाद, लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के बाद मेरे माइंड में एक ट्रिक आई। इतनी आसान थी, मुझे लगता था कि उस समय एक कोई मुझे बताता, इतना चीज रटने की जरूरी नहीं पड़ती, राइट, बहुत सिंपल थी। और आज मैं जैसे आप लोग को बताने जा रहा हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बुक पलटने की। हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस पे, बट जो मैं पढ़ा दूंगा, जो बताने जा रहा हूँ, एकदम माइंड में एज इट इज घुस जाएगा, कुछ सोचने की जरूरी नहीं पड़ेगी। और ए नरेशन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ए इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन का हो, 10th का, 12th का, 11th का, किसी का हो, पूछा ही जाता है चेंज करने के लिए। तो समझते हैं कि ये नरेशन और स्पीच है क्या। ये कंफ्यूज नहीं होना हमें, इसका मतलब होता है वर्णन, राइट, वृतांत, बातें, उसने क्या कही उसको, राइट। सो एक बात बनाने की बात हो रही है। लेट्स से यदि हम कहते हैं ए है मिस्टर, कुछ भी नाम ले लें इनका, राइट, कुछ भी ABCD इनका नाम ले लेते हैं। ये मिस्टर हैं, ए है टोनू, राइट, ए है मिस्टर टोनू, और एक और लेते हैं, ए है मिस्टर, राइट, और ए है मिस्टर मोनू, राइट। मिस्टर टोनू और मिस्टर मोनू। क्या हुआ कि मिस्टर टोनू और मोनू दोनों दोस्त हैं। दोनों एक दिन मिले, जैसे हम आपस में मिलते हैं, राइट। इन दोनों के बीच खूब बातें हुई, दोनों मिले, बातें हुई दोनों के बीच, राइट। ये दोनों दोस्त बात किए। अब ये बात तो कर लिए, अब ये बात हो गई पुरानी या नहीं। बात करने के बाद अब लगा लो कि टोनू चला गया, घर चला गया, राइट। अब ये जो मोनू था, मोनू ने मोनू गया किसके पास, सोनू के पास, राइट। और जो बात हुई थी मोनू और टोनू के बीच, अभी जो आपने देखा था, जो बात मोनू टोनू के बीच हुई थी, इस बात को मोनू अब सोनू से कह रहा है। बस यही नरेशन है, वर्णन कर रहा है उसकी बातों को, जो इसकी बात, मोनू की बात हुई थी इससे, टोनू से, अब उस बात को ए मोनू सोनू को कह रहा है। बस यही नरेशन है, यही वर्णन है। उसकी बातें किसी और से कहना, उसने क्या कहा वो बात किसी और के साथ करना, उसने क्या बोला वही बात किसी और को बताना, इसी को कहते हैं नरेशन, इसी को कहते हैं वर्णन, स्पीच, राइट। लेकिन आगे बात क्या आती है, इसमें दो चीजें आ जाती है। एक आती है इनडायरेक्ट, और एक आ जाता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जैसे मोनू ने जब टोनू से बात किया, रुक जाओ, टोनू बना ही देते हैं, डाउट ना हो जाए, राइट। जब मोनू ने जो भी बातें टोनू से किया था, और ये दोनों के बीच जो बातें हुई थी, राइट, मोनू और टोनू के बीच जो बातें हुई थी, उसी बात को मोनू यदि सोनू से बताता है,
जैसा टोनू ने बोला था बिल्कुल वैसे ही बता देता है, जैसा उसने बोला वैसे ही बता दिया मोनू ने सोनू को। जो मोनू और टोनू के बीच में बात हुई, मोनू जब बात कर रहा था उस बात को, सॉरी टोनू जो मोनू से बात कर रहा था उस बात को मोनू ने सोनू को बताया, जैसा वो बोला था बिल्कुल वैसा ही। तो उसको कहते हैं डायरेक्ट, जैसा उसने बोला वैसे ही बोल दिया। और यदि टोनू ने जो बात मोनू को बताया वो मोनू यदि अपने शब्द में बयां करता है, राइट, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, राइट। दोबारा बताता हूं, यदि टोनू ने जो बात मोनू से बात करी, मोनू वही बात यदि सोनू को वैसे ही बता देता है जैसे टोनू ने बोला, उसी के शब्द में, टोनू के शब्द में, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और यदि मोनू ने जो टोनू ने बात करी थी उसको अपने तरीके से बताया सोनू को, तो उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जब टोनू और मोनू मिले तो टोनू ने मोनू से कहा कि यार मैं आज बाजार जा रहा हूँ। टोनू ने मोनू से क्या कहा, मैंने आज बाजार जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस क्या बना, टोनू कहता है, टोनू उससे कहता है कि आज मैं बाजार जा रहा हूँ। टोनू सेज, राइट, ये लो इन्वर्टेड कोमा डालो, आई एम गोइंग टू द मार्केट। राइट, ये बात टोनू ने मोनू से कहा जब दोनों मिले थे। क्या बोला था, यार मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो मोनू ने सोनू को बिल्कुल उसी की जबान में बोल दिया जैसे वो बोला था, राइट, कि टोनू ने बोला कि आई एम गोइंग टू मार्केट। टोनू ने क्या बोला मोनू से, टोनू कहता है, मोनू कहा कि, मोनू ने बोला सोनू से, कंफ्यूज नहीं होना, मोनू ने बोला सोनू से कि टोनू के पास जब मैं गया तो टोनू कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, राइट। तो ये जो सेंटेंस बना, ये बन गया डायरेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। जैसा बोला वैसे ही कह दिया। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि जो टोनू ने मोनू से बताया उसको मोनू ने डायरेक्ट वैसे ही सोनू से बता दिया, बिल्कुल उसी के शब्द बता दिया सोनू से, राइट। सो ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन अब इसी बात को मोनू अपने तरीके से बताना चाहता है, कहा बात वही रखेगा लेकिन अपने तरीके से। तो क्या कहेगा, अब यहाँ पे मोनू उसी बात को अपने तरीके से कहता है, सोनू से कहता है, टोनू सेज दैट, टोनू के बारे में बोल रहा है, बोला कि टोनू सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट, क्योंकि सोनू के बारे में हो रहा था, ही हो जाएगा सोनू के लिए, दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मोनू ने टोनू के बारे में बातें वही थी जो बात करी, वो अपने तरीके से बात करी, अपने बिहाफ पे बात करा, राइट। इसने जो बात करा वो अपने तरीके से बात करा और इस बात को इसको बताया। तो आपने देखा बात दो तरह से बात हुई, जो मोनू और टोनू के बीच बात हुई, देखो वर्णन है, नरेशन है, ध्यान देना, यही बात समझना है। जो टोनू ने मोनू के बीच से बात हुई वही मोनू वैसे ही बता दिया सोनू को, तो ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन मोनू जब उसी बात को अपने तरीके से बताया सोनू को, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। ये फर्क रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो
कितना आसान है। मैंने आपको क्या बोला है, जो नरेशन है या स्पीच है वो है क्या, वर्णन है, बातों की आदान प्रदान करी जा रही है, ठीक है, उसी को नरेशन कहते हैं। और ये आगे चल के दो भाग में बढ़ता है, एक को कहते हैं डायरेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट, राइट। एक डायरेक्ट वर्णन कर रहा है, एक इनडायरेक्टली वर्णन कर रहा है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली में क्या, जैसा जिस व्यक्ति ने कहा उस बात को किसी और व्यक्ति ने उसी तरह से बोल दिया, किसी को वर्णन किया, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट, जैसे आपने देखा। और इनडायरेक्ट क्या है, जैसा जिस व्यक्ति ने बात करा उस बात को दूसरे व्यक्ति ने, जिसने सुना, जिससे बात हुई, अपने तरीके से रखा और दूसरे को बताया, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। कितना आसान था। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूं मैं आपको, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा जो आप देख रहे हो इसको हटाकर, इस इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देते हैं, राइट। ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हटाकर, राइट, यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा था, नजर नहीं आ रहा, राइट, यहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटाकर और हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया दैट, बस इतना ही फर्क था। इसी चीज को आप बुक में पढ़ोगे बहुत तरह समझाएगा, कंजक्शन, नरेशन, प्रोनाउन, पता नहीं क्या क्या बातें होगी वहां पे। बस करना क्या है, यहाँ से जो कॉमे थे इन्वर्टेड कोमा और दोनों को हटाया, और हटा के सीधा सीधी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सीधा सीधी दैट लगा दिया। कुछ नहीं याद करना, कंजक्शन प्रीपोजिशन इतना नहीं याद करना, बस। जब डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट में जो ए होती है इन्वर्टेड कोमा, इसको हटा के इनडायरेक्ट में दैट लगा देते हैं, बस कहानी खत्म, राइट। अब देखो आगे कैसी कहानी बनती है। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, राइट। टोनू सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट, इस इनडायरेक्ट उठाते हैं। इसमें एक चीज टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है, मुझे इतना पता है, ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी आपको, राइट। टोनू सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको हम एक कर देते हैं, राइट। अब इधर आ जाते हैं, हम लिखते हैं टोनू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड भी दिया जा सकता है, राइट, डबल भी, आई एम गोइंग टू द मार्केट, राइट। इसी सेंटेंस को मैं आगे लेके चलता हूं, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, है ना। इसको इधर हम डिस्कस किया था, तो इस बात को, टोनू सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, अब इसी बात को मैं यहाँ लेके आ गया। टोनू सेड आई एम गोइंग टू, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा छूट गया, राइट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, यहाँ दो पार्ट है, एक ये है और एक ये है। तो जो ए वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाउड्स, राइट, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाउड्स। और उतना भी दिमाग नहीं लगाना, केवल आप ये लगा लो कि ये रिपोर्टिंग है, रिपोर्टेड है। सो ये जो रिपोर्टिंग क्लाउड्स है, इसमें जो वर्ब है इसको हम कहते हैं, इस वर्ब को हम कहते हैं, ये जो वर्ब है आपको पता है, वर्ब, इस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो पूरा यहां से यहां तक है, राइट। ये जो यहां से यहां तक है
इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, राइट। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये हो गया रिपोर्टिंग और ये हो गया रिपोर्टेड। ये दो चीज याद रखना। रिपोर्टिंग मतलब ये बंदा रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टेड मतलब जो रिपोर्ट कर दिया उसने, राइट। इसको थोड़ा समझना। ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। इस बात को हमें समझना है। यहीं से सारा कहानी शुरू होगी आपका। देखो कहानी क्या होगी। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो, और इसको जो हम रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, राइट। यदि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये यदि प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो यदि ए प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, राइट, ये रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होता। यदि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, तो जो टेंस होगा इसका, ये जो टेंस है इसमें, इस टेंस में, इस रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। कितना आसान है देखो, है ना आसान। तो अब बच गया क्या, केवल पास्ट का। प्रेजेंट और फ्यूचर कोई चेंजेस नहीं, केवल दैट लगा के बस कन्वर्ट कर देना है, राइट। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, राइट। इसमें हम ले लेते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर का। एक एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे कहा, प्रेजेंट का लेते हैं, आई सेज, सॉरी आई से आई एम रीडिंग। मैंने बोला आई से आई एम रीडिंग, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, राइट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया सेंटेंस, राइट। ये सेंटेंस हो गया। अब इसको चेंज करना है, राइट। ये हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट सेंटेंस। और इसको इनडायरेक्ट में भी करेंगे, लिख देता हूँ इसको, डाउट ना हो, राइट। ये हो गया डायरेक्ट। और इसको इनडायरेक्ट में करना है तो कैसे होगा, सिंपल। आई से दैट बोला था ऐड करने के लिए, इन्वर्टेड कोमा जैसे हटाएंगे दैट ऐड होगा। आई से दैट आई एम रीडिंग। देखो ये जो एरिया है वाला, जो मैं बोला इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। मैं बोला प्रेजेंट में भी होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे चेंजेस देखा नहीं हुआ, एज इट इज लिख दिया, ये हो गया इनडायरेक्ट, राइट। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, राइट। ऊपर डायरेक्ट था और ये है इनडायरेक्ट, कोई चेंजेस नहीं हुआ। मैंने बोला यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, यदि ए वर्ब ए मेन है, इस पे ध्यान देना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर का। मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर बोला था, फ्यूचर में देखते हैं, राइट। फ्यूचर में लेते हैं एग्जांपल, ही विल से, he will say he is ill, he is ill मतलब बीमार होता है,
राइट, ही विल से, इसको कैपिटल कर देते हैं, कोई भी फर्स्ट लेटर बड़ा लिखते हैं। ही विल से ही इज इल, राइट, ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। फ्यूचर का, ये ऊपर वाला प्रेजेंट का था, ये फ्यूचर का है। अब ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाना है। मैंने बोला यदि इसका होगा ही विल से, इन्वर्टेड हटा हटा के दैट लिखना है, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा ग्रामर नहीं रटना है। ही विल से दैट ही इज इल, राइट, बस इन्वर्टेड कॉमा फिनिश, सिंपल बन गया, ये हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ओके। सो आपने क्या देखा, मैंने बोला था कि यदि ए वाला, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग क्लाउज पूरे कहते हैं, इसको वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच, ये बाद वाला चीज होता है इन्वर्टेड कॉमा वाला, उसका टेंस चेंज नहीं होता, उसका टेंस एज इट इज रह जाता है। प्रेजेंट में देखा आपने, आई से आई एम रीडिंग, डायरेक्ट हुआ। इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई से दैट आई एम रीडिंग, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, नो चेंजेस। सेम फ्यूचर में ही विल से ही इज इल, उस वह बोलेगा कि वह बीमार है वह, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी केवल दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर, बाकी सब एज इट इज रह गया, सेम रह गया, कोई चेंजेस नहीं। तो देखो कितना आसान था नरेशन, ठीक है। क्या था, वर्णन करना है, एक ने जो कहा उस बात को यदि उसी के तरह रख देना उसको डायरेक्ट कहते हैं, और अपने तरह बताना उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, पहला नंबर। और दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसका टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। अब बच क्या गया, केवल बच गया पास्ट। यदि ये पास्ट में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पास्ट में होगा तो क्या होगा वो समझना है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। राइट, यदि ये पास्ट में होगा तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यदि ए प्रेजेंट में रहे और फ्यूचर में रहे तो कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे बता दिया आपने। जैसे ही ये पास्ट में चला जाता है, बहुत सारे नए रूल आ जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ मैं आपको, लगेगा बिल्कुल मजे मजे में, और देखते देखते ही आप समझ गए चीजों को, बस ध्यान देना है आपको। राइट, देखो, यदि जैसे ही हो रिपोर्ट, जैसे ही मैंने बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही पास्ट में जाता है तो क्या क्या कहानी होना शुरू हो जाता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, राइट, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि ये पास्ट में जाता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो ये चला जाएगा क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, राइट, इंडेफिनिट में हो तो ये पास्ट
इंडेफिनिट में चला जाएगा। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो ए पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और उसी तरह यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में हो तो कोई चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा। इस रूल को याद रखना जरूरी है क्योंकि यही रूल आगे काम आएगा। लेकिन कब? जब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में होगा, जब ये सारे रूल अप्लाई होगा। ये सारे कुछ टेक्निकल टर्म हैं जो आपको कॉपी में लिख लो अभी, और वीडियो को रोक कर लिख कर आराम से इसको पढ़ना। ये बहुत आसान है, देखने बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट है आसान, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसको इसको और इसको दो चीज को ध्यान में रखना होगा आपको, राइट। तो आपको चेंज करने में आसानी होगी और बनाने में आसानी होगी क्योंकि ये यही कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि आपको काम आएगा। इसके अलावा एक और है जो मैं आपको बता दूं, राइट। इतना ही है बस, वो कुछ चीजें बताया और ए इतना यदि आप याद कर लेते हो तो आपे लगा लो कि आपने महारत हासिल कर ली। और याद करने की चीज भी नहीं है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा भी आपको, बहुत आसान हो जाएगा, राइट। सो ये सारे कुछ चीज याद कर लेना, बस आपको एक बार देख लेना है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि मैंने बोला है केवल पास्ट में ही रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें ये सब चीज करना है। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो नहीं करना। तो चलो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट, राइट। राम सेज, डायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमा, राइट से राम सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, राइट। राम सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये हो गया आपका डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट में करना है, राइट। शॉर्ट में लिख देता हूँ इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में करना है इसको, तो मैंने रूल बताया था कि यदि ए प्रेजेंट में रहे तो टेंस में चेंजेस नहीं होगा, राइट, टेंस में चेंजेस नहीं होगा। तो हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं, सीधा लिख देते हैं राम सेज। अब मैं बोला था जहां इन्वर्टेड कोमा होगा वहां पे क्या लगाना है, दैट। हाँ, राम सेज दैट, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, यानी कि ही। यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली। सी, आप एक कंफ्यूज मत होना कि ही क्यों चेंज किया, मैं बोला टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन राम के बारे में कह रहा है ना, डायरेक्ट में तो एज इट इज कह दिया, अब इनडायरेक्ट में बोल रहा है तो ही बोलेगा ना, कि वह कह रहा था, राम कह रहा था कि वह जाएगा, ठीक है। सो राम सेड दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। यहाँ कंफ्यूजन होती, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि राम के बारे में अब कहा जा रहा है दूसरे के द्वारा, तो राम तो ही हो गया उसके लिए ना, सो ही इज गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आ जाए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट, राइट। राना सेज सीता विल डांस, सीता विल डांस, राइट। अब इसको हम इनडायरेक्ट में लेके आते हैं। मैंने बोला है जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब जो है
राइट। प्रेजेंट में रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। राना सेज, कॉमा हटा देना, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, क्या लिखना है, दैट। राइट, राना सेज दैट, एज इट इज आ जाएगा, सीता विल डांस। राइट, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। डायरेक्ट, राइट, he said, right, I will try it, ऐसे लिख सकते हैं, he said I will try it, right। अब देखो कहानी यहाँ शुरू है, मैंने बोला जैसे ही ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, राइट, जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज होगा यानी पास्ट में जाएगा, तो फिर हम इसको उसके हिसाब से चेंज करना है। तो मैंने लिखवाया था कि यदि ये पास्ट में जाएगा तो इसको चेंज करना है। अब इसको देखो, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट में, राइट, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। मैंने एक चीज मिस कर दिया, उसको भी लिखवा दूंगा अभी, राइट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में he said, राइट, इनडायरेक्ट में हो जाएगा he said that he would dance। मैं लिखवा दूंगा, will would में चेंज हो जाता है, he would dance, राइट। नेक्स्ट, डायरेक्ट, राइट, she said I don't like this, I don't like this, राइट। उसने बोला मैं ये नहीं चाहता हूँ। अब देखो मैंने बताया था जैसे रूल, ये चेंज है, यहाँ पे सेड है, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो पास्ट में है तो ए वाला टेंस चेंज होगा, ए टेंस से प्रेजेंट में, प्रेजेंट इनडेफिनिट में, तो चला जाएगा पास्ट इनडेफिनिट में, राइट। तो क्या होगा, शी said that she didn't like, और दिस दैट में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ दिस बताया था कहीं पे, ऊपर चला गया, तो दिस दैट में चेंज हो गया। शी सेड दैट शी डिडंट लाइक दैट, है ना, सिंपल। अब आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं, राइट। ही सेड, राइट, शी सेड, डायरेक्ट, she said he is taking his examination, he is taking his examination, नोटेड करना। अब आ जाओ इनडायरेक्टली, शी सेड, क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट का रूल फॉलो करना पड़ेगा, इन्वर्टेड हटाया, दैट लगाया। अब इसको चेंज करना है, टेकिंग एग्जामिनेशन वाला, तो ये देखो ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला था, मैं पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। राइट, यहाँ हो जाएगा she said that he was taking his examination। राइट, पता चला क्यों गया, क्योंकि ये जो ए है पास्ट में है, मैंने बोला था जब भी पास्ट में रहेगा तो ये भी चेंज होगा, तो ये चेंज हो गया, ये था प्रेजेंट इनफिनिट में, ये चला गया पास्ट इनफिनिट में। राइट, ऐसे ही सारे चेंज होते चले जाएंगे। मैं इतना समझ गया हूँ कि आप लोग समझ गए, बस प्रैक्टिस कर लेना है आपको। राइट, इसका प्रैक्टिस करना है सो दैट कि क्या होगा कि आपको कोई इशू ना आए आगे। राइट, एक चीज मैंने बोला था अभी बताने के लिए कि यदि इनडायरेक्ट में, तो यदि डायरेक्ट में विल होता है तो उसका डायरेक्ट में वुड हो जाता है। राइट, यदि शैल होता है तो उसका शुड हो जाता है। राइट, यदि कैन होता है तो उसका वुड हो जाता है। राइट, यदि मे होता है तो उसका माइट हो जाता है। बाकी कुड, शुड, वुड और माइट, इसका कोई चेंज नहीं होता। राइट, नो चेंज। ठीक है, तो ए बच गया था, मैं लिख दिया। ये बहुत ही आसान है, जैसे जैसे स्लाइड समझाया है यदि वैसे वैसे सारे कुछ आप एक बार कॉपी में लिख लें, माइंड में आराम से हो जाएगा। इस वीडियो को 2 बार देख लो, ज्यादा दिक्कत तो 3 बार देख लो, आप गारंटीड यू एकदम सही से पहुंच जाएगा। केवल इसमें बात करने के तरीके को चेंज है। रिपीट कर देता हूँ, 2 चीज ध्यान देना है, एक है रिपोर्टिंग, एक है रिपोर्टेड। राइट, यही फर्क पड़ता है। जो रिपोर्टिंग का वर्ब चेंज हो जाता है तो रिपोर्टेड वाला भी सारा टेंस चेंज करना पड़ता है। राइट, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर में है कोई चेंज नहीं होगा जो उसका रिपोर्टेड स्पीच में है। राइट, बस इतना ही का फर्क है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो। इसका और आगे तो मैं भी स्टेटमेंट का बताया, उसके आगे और है अभी, उसको पार्ट 2 पार्ट 3 करूँगा। यदि आपको अच्छा लगता है प्लीज़ आप फीडबैक दें, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव करके मैं आगे भी डालूंगा। थैंक यू।